नमस्कार। आज दिनांक 23 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम। आदरणीय पूनम जी, आपका स्वागत। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संतोष जी को। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्ते पूनम जी। नमस्कार। गीता जी को, अखिलेश जी को मेरा सादा नमस्कार, और सभी साधकों को आज की प्रातः वेला में सादा नमस्कार। तो बढ़ते हैं पहले चरण की तरफ। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए पैरों को सीधा करेंगे, टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के पीछे, एड़ी पंजों को मिलाएं। सबसे पहले अपनी पैरों की पंजों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, दबाव दे अधिक से अधिक पंजों में। सांस भरते हुए अपनी तरफ लाइए, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ दबाव दीजिए अधिक से अधिक उंगलियों में। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आइए, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों मिले हुए पंजों को आसन की तरफ लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए। घुटनों को ना उठने दीजिए, अधिक से अधिक दबाव दीजिए। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आइए, इतना दबाव दीजिए कि आपकी एड़ियां आसन से उठने लगें, लेकिन घुटने आपके स्थिर रहें। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। एक बार और कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ आ जाएंगे मध्य में। दोनों मिले हुए पंजों को लेके जाएंगे दाईं तरफ, छोटी उंगली लगाने की कोशिश करेंगे दाएं पैर की। आएंगे मध्य में, बाईं तरफ, यहाँ भी बाएं पैर की उंगली को लगाएंगे, सबसे छोटी उंगली को आसन से लगाएं। आएंगे मध्य में, एक बार फिर से जाएंगे दाईं तरफ, घुटने आपके जमे रहें आसन पर। आएंगे मध्य में, बाईं तरफ आ जाएंगे मध्य में। दोनों मिले हुए पंजों को लेके जाएंगे आसन की तरफ, दाईं तरफ, अपनी तरफ और बाईं तरफ। बड़े से बड़ा शून्य बनाइए, बहुत धीमी गति से करेंगे। आपकी पिंडलियां प्रभाव में, एड़ी टखने के जोड़ भी प्रभाव में। बहुत धीमी गति से करें, एड़ी पंजों को मिला के रखें। आ जाएंगे मध्य में, विपरीत दिशा से कीजिए। पहले बाईं तरफ, फिर अपनी तरफ, फिर दाईं तरफ और आसन की तरफ। यहाँ भी बड़े से बड़ा शून्य बनाइए। चलिए आ जाएंगे मध्य में, दाएं जंघा के नीचे पकड़ बनाइए। दाईं जंघा के नीचे पकड़ बना के उसको उठाएंगे अधिक से अधिक ऊपर, घुमाएंगे गोलाकार। कूल्हे के जोड़ प्रभाव में पड़ आ रहे हैं आपके। विपरीत दिशा से कीजिए। घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें।
चलिए, आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ बाएं टांग के नीचे जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे, उठाएंगे अधिक से अधिक ऊपर, इसे भी घुमाएंगे गोलाकार। विपरीत दिशा से घुमाइए। चलिए, आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ दाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए उसे उसके पंजे को रखेंगे बाईं जंघा पर, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे घुटने पर, सांस भरते हुए घुटने को अपने सीने से लगाएं, अधिक से अधिक दबाव दीजिए। बाएं पैर का पंजा आपका तना रहे, खींचा आसन की तरफ। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन की तरफ लेके जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ आ जाएंगे मध्य में, एक हाथ लगाएंगे पंजे के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, उसे समान दूरी पर उठाएंगे अपनी टांग को पहले, और करेंगे दाएं बाएं डोलन, अधिक से अधिक दाएं और अधिक से अधिक बाएं लेके जाएंगे। पद्मासन लगाने में सहायक ये क्रिया, पद्मासन बहुत अच्छी तरह से लगने लगता है इस क्रिया के द्वारा। चलिए, आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ लाएं, बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, घुटने पे पकड़ बनाएंगे, सांस भरते हुए घुटने को अपनी तरफ लेके आइए, वक्ष से लगाएं, अधिक से अधिक दबाव दीजिए घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। यहाँ भी घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। एक बार और कर लें यही क्रिया, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। अब उठाएंगे अपने टांग को, एक हाथ पंजे के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, पहले समान दूरी पे उठाएं और फिर करेंगे दाएं बाएं डोलन, अधिक से अधिक दाएं, इतना अधिक से लेके जाएं दूसरी तरफ कि आपका घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाए। चलिए, आ जाइए मध्य में, टांग टांग के साथ थोड़ी सी देर भद्रासन भी कर लेते हैं, तितली आसन। उसके लिए दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, दोनों पंजों को अधिक से अधिक अपनी तरफ लेके आइए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए, कमर गर्दन सीधी, और एक तितली की भांति अपने घुटनों को चलाएंगे। यहाँ भी कोशिश करें कि आपके घुटने आसन से लगने लगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए रोज प्रयास करें, कभी ना कभी आपके घुटने आसन से लगने लगेंगे। अधिकतर तो वैसे पुराने साधकों के लग रहे हैं।
चलिए, आ जाएंगे मध्य में। पंजों को थोड़ा सा आगे सरका लीजिए, कमर गर्दन को रखे सीधा। सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर खींचे हैं, अधिक से अधिक गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे भरी सांस में, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाएंगे। अपना ठोड़ी या माथा लगाएंगे आसन पर या अपने पंजे पर। रुकेंगे कुछ देर। आपकी कमर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से सांस भरें, खिंचाव देंगे अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ भरी सांस में, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से आगे झुकते चले जाएंगे। माथा या नासिका लगाएंगे अपने पंजे पर। सभी का बहुत अच्छा प्रयास, प्रयास में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा प्रयास करते हुए सभी साधक। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब बाएं हाथ से अपने पंजों को पकड़िए, दायां हाथ आपका कमर के पीछे। कमर को लचीला बनाने के लिए पीछे को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं, अधिक से अधिक पीछे मोड़े दाएं तरफ अपनी कमर को, गर्दन को भी लेके जाएंगे। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। दाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, बायां हाथ हमारा कमर के पीछे आसन पर, और गर्दन को पीछे मोड़े बाईं तरफ, अधिक से अधिक देखेंगे बाईं तरफ। सर्वाइकल वाले क्षेत्र में प्रभाव में और हमारी कमर में प्रभाव में। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, एक बार फिर से दाईं तरफ। आएंगे मध्य में, बाईं तरफ। आ जाएंगे मध्य में। यहीं से दोनों टांगों को सीधा करें और लगाएंगे पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हमारे। जिनका दोनों टांगों से पद्मासन नहीं लगता वे एक टांग से अवश्य लगाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते जाएंगे, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें। जब रुकना संभव ना हो तो सांस को ढीला करें। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, पेट को फुलाएंगे अधिकतर, फेफड़ों में पेट में खूब अच्छी तरह से सांस भर लें और भरी सांस में भी रुकें। ये एक चक्र हुआ, इसी चक्रों को दोहराते चले जाएं। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास हमारे जीवन का मूल आधार। हमारे शरीर में अगर सांसें नहीं होंगी तो हम भी नहीं होंगे, इसलिए कम से कम सांसों को खर्च किया कीजिए और अपनी क्षमता को बढ़ाइए लंबी गहरी सांसें छोड़ने में और खाली करने में। इस क्षमता को बढ़ाते जाइए दिन प्रतिदिन। आ जाएंगे मध्य में, सांसों को सामान्य कर लीजिए। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तो उसके लिए भरेंगे लंबी गहरी सांस।
दूसरी बार सांस भरेंगे। तीसरी बार सांस भरें। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ सभी एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम और विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रातः वेला में अपने प्रभु का धन्यवाद करें आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों की ग्रिप बना के पीछे लगाएंगे, सर के पीछे दोनों हाथों से। कोहनियां एकदम सीधी रहें आपकी, कोशिश करें। भरी सांस में खिंचाव देंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ मुड़ते चले जाइए। आपकी दाएं कोहनी आपकी आसन से लग जाए और बाईं कोहनी एकदम सीधी ऊपर आकाश की तरफ। अपनी गर्दन को मोड़ें, अपनी बाईं कोहनी को देखें। बाएं पैर का घुटना हमारा आसन से लगे, कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से भरी सांस में खिंचाव दीजिए धड़ वाले भाग को और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकते चले जाइए। बाईं कोहनी आपकी आसन पर, गर्दन को मोड़ें, दाईं कोहनी को देखें। कोहनी एकदम सीधी रखने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। फिर से खिंचाव दीजिए धड़ वाले भाग को और जाएंगे दाईं तरफ। एक तरफ दबाव आपकी कमर पे, एक तरफ खिंचाव, महसूस करें उसको। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। सांस भरें, इस बार जाएंगे बाईं तरफ सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथों की ग्रिप को खोलेंगे, दोनों टांगों को खोलें, पद्मासन खोलें और करेंगे घुटना चालन। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, एक एक टांग से कीजिए, फिर दोनों टांगों से कर लीजिए। पंजों को भी दाएं बाएं कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। यहीं से दोनों टांगों को मोड़ते हुए बैठेंगे कागासन में। घुटनों को मिलाने की कोशिश।
बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। अब दोनों हाथों को सीधा करें, आ जाएंगे पंजों के बल, एड़ियां उठा दीजिए आसन से। चलिए आ जाइए मध्य में। अब क्या करना है आपको, थोड़े से पंजों में दूरी बना लीजिए और दोनों हाथ घुटने पे रखिए। पहले दाएं टांग को घुटने से मोड़ें, दाएं टांग को घुटने से मोड़िए। जी हाँ, दाएं टांग को सीधा करें, बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, फिर से दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं तरफ लेके जाएं। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। बाईं टांग को मोड़ेंगे, घुटनों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। फिर से दाईं टांग को मोड़ें, बाईं टांग को मोड़िए। चलिए आ जाइए मध्य में, दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपने आसन पे खड़े हो जाइए, बिना सहारे के कोशिश करें। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। सांसों को सामान्य कर लीजिए। शरीर से सुस्ती दूर करने के लिए लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएं और दोनों उंगलियों की ग्रिप बनाइए और उनको पलट दीजिए ऊपर की तरफ। जी हाँ, एड़ी पंजे आपके मिले रहें, कोशिश कीजिए। सांस भरें, भरी सांस में धड़ वाले भाग को ऊपर खींचिए, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक। एक बार फिर से सांस भरें, इस बार अपने एड़ियों के स्पर्श को हटा दीजिए। आ जाइए पंजों के बल, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे जमा लीजिए, आसन में अधिक देर तक रुक पाएंगे। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को लगाएंगे आसन पर। फिर से सांस भरें, इस बार दोनों मिले हुए हाथों को लेके जाएंगे दाईं तरफ, अधिक से अधिक मोड़ें, दाईं तरफ जाएं सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, फिर से दोनों हाथों में ऊपर की तरफ धड़ वाले भाग को ऊपर खींचेंगे सांस भरते हुए, और इस बार सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं तरफ। पूरे खिंचाव के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, शरीर पे जब भी प्रभाव पड़ेगा आपके। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, सांस भरें, फिर से हल्के से कंधे गर्दन को पीछे लेके जाइए भरी सांस में, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से आगे झुकते चले जाएंगे। दोनों हथेलियों को लगा देंगे आसन पे। कोशिश करें, इस कोशिश में देखिए हमारे घुटने मुड़ जाते हैं, लेकिन घुटनों को सीधा रखें। जब भी प्रभाव महसूस होगा आपकी पिंडलियों पर, आपकी जंघाओं पर, घुटने एकदम सीधे, चाहे हथेली आपकी आसन से लगे चाहे ना लगे, लेकिन घुटनों को सीधा रखें। पूरे खिंचाव के साथ कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार फिर से धड़ वाले भाग को ऊपर खिंचाव दीजिए, दोनों हाथों की ग्रिप को खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। कंधे भी प्रभाव में आ जाते हैं हमारे बहुत धीरे धीरे जब हम लाते हैं तो। विश्राम स्थिति में आ जाइए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अधिक से अधिक दोनों टांगों में दूरी बना लीजिए। दोनों हाथ आपकी कमर पर, पांचों उंगलियां आपकी मिली हुई। सांस भरते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए और हथेली को पलट दीजिए ऊपर की तरफ। जी हाँ,
अब दाएं हाथ को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है और बाएं हाथ को नीचे की तरफ खिंचाव देना है। भरी सांस में दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते चले जाएंगे। बायां हाथ भी हमारा धीरे धीरे टांग के साथ सरकता चला जाएगा, टखने तक आ जाए तो बहुत बढ़िया। जी हाँ, और दाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखे, उसकी कोहनी ना मुड़े, कोशिश कीजिए। देखिए आपकी जंघों पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, खिंचाव आ रहा है। जंघा की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम हो जाती है इस आसन के द्वारा। रुके कुछ देर। सभी साधकों का बहुत अच्छा प्रयास। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से दाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचे, बाएं हाथ को नीचे की तरफ, हथेली को पलटेंगे और बहुत धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे लाइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। इस बार बाएं हाथ को ऊपर लेके जाइए। दायां हाथ आपका शरीर के साथ, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक, विपरीत दिशाओं में खींचिए दोनों हाथों को। हर चीज ऊपर लेके जाइए। बाएं हाथ को कान से लगा दीजिए, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक। सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकते चले जाइए। दायां हाथ भी आपका खिंचता चला जाएगा, नीचे की तरफ होता चला जाएगा। टखने तक लेके आइए, कोशिश कीजिए टखने तक आए आपका हाथ। आगे ना झुकें, ज्यादा आगे ना झुकें। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। कुछ देर रुके, रुकने में ही लाभ। सभी का बहुत अच्छा आसन बनता हुआ। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों में खिंचाव देंगे विपरीत दिशा में और हथेली का रुख पलटेंगे। बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे नीचे। पैरों की दूरी, टांगों की दूरी को कुछ कम कर लीजिए। विश्राम स्थिति में आ जाइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अगला आसन है कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के लिए स्थिति बनाएंगे, दोनों टांगों में थोड़ी सी दूरी करें। पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ खोल लीजिए। बाहर की तरफ खोलिए थोड़ा सा पंजों को। जी हाँ, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे वक्ष के मध्य में। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कुर्सी की भांति, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं इस तरह मोड़ते चले जाइए अपने घुटनों को। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास। 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। अब ये दोनों मिले हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए, सर के ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया। फिर से नीचे झुकते चले जाइए। थोड़ी सी पैरों की दूरी को बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ा लीजिए। इस बार भी 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाएंगे मध्य में सांस भरते हुए। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का, बहुत अच्छा करा सभी ने। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेके आइए। अपने आसन पे बैठें, कैमरे की तरफ मुख करके लेट जाइए अपने अपने आसन पर। लघु शवासन लेंगे। दोनों हाथों में दूरी बनाइए, दोनों टांगों में दूरी बनाएं। सांस भरें और सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। मिलाएंगे एड़ी पंजे।
दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। ताड़ासन का अभ्यास लेंगे लेट के। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लेके जाइए। दोनों हाथों में कंधों के बराबर की दूरी। हथेलियों को आसन से लगा दीजिए। दोनों पैरों के पंजों को आसन की तरफ खींचिए, तानिए। सांस भरें। भरी सांस में दोनों शरीर को विपरीत दिशाओं में खींचेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ और अपनी टांगों को नीचे की तरफ, नाभि को केंद्र मान के दोनों अंगों को विपरीत दिशा में खींचिए। भरी सांस में अपनी क्षमता के ध्यान रखते हुए रुकें। सांसों को ढीला करें। जब हम सांस को ढीला करते हैं तो हमारे पंजे दाएं बाएं खुल जाते हैं। एक बार फिर से सांस भरेंगे। इस बार दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पे लेके आइए और करेंगे गद्यात्मक नौकासन का अभ्यास। धड़ वाले भाग से उठें। दोनों हाथों को अपने पंजों से आगे निकालने की कोशिश करें। 10 बार तो अवश्य करेंगे नौकासन, नावासन। जब आप पीछे जाएं तो आपके पैरों के पंजे आपके सर के पीछे लग जाएं। बहुत बढ़िया प्रयास, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। सभी हमारे पुराने साधक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर सभी के पैर पीछे लग रहे हैं। देखिए, सुलोचना जी के भी लग रहे हैं, अनीता जी के भी लग रहे हैं, हर्ष जी के भी लग रहे हैं, मुनिंदर लाल जी के भी लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके 10 बार करने के बाद आ जाएंगे वापस। दंडासन में बैठेंगे। अपनी अपनी स्थिति को सही कर लीजिए, कपड़ों को सही कर लीजिए, बालों को ठीक कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। आगे के आसन और क्रियाएं पूनम जी के निर्देश अनुसार। हरिओम पूनम जी।